मेरा बिजली घर यहाँ तक सर, है। ये तो मेरे ऊपर थे या किसी, मैं थोड़ा हूँ इसका जिम्मेदार। अच्छा जी ना, मैं इसका कोई जिम्मेदारी नहीं हूँ। नमस्कार दोस्तों, एनजी न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। भाई आज आपके सामने एक बड़ी घटना दिखा देते हैं। एक जो ट्रेला है नरवाना के गांव डुमरखा के पास, जो पावर हाउस है 132 और 220, यहाँ पर एक बड़ा हादसा हुआ है। एक ट्रक जिसके अंदर पूरी आग लग चुकी है। ये आग किसके कारण लगी है, ये पूरा जो वाक्य है, पूरी घटनाक्रम हम बात करेंगे भी कैसे हुआ। फिलहाल एक बार मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। जो ट्रक है पूरा जलकर राख हो चुका है और इसके अंदर आप देख सकते हैं जो ट्रांसफार्मर है, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं, वो रखे गए हैं। पूरी जो घटनाक्रम है उसके बारे में अभी बताता हूँ। पहले एक बार तस्वीरें दिखा देता हूँ, जिस प्रकार से ये जो घटनाक्रम हुआ है उसकी तस्वीरें एक बार इस साइड से मैं दिखाना चाहूँगा। जो ट्रक है पूरा का पूरा जलकर राख हो चुका है और काफ़ी नुकसान इसमें हुआ है। तो अभी ये भी बात करेंगे भाई इसमें कोई जान माल की हानि तो नहीं हुई, व्यक्ति हताहत हुआ है, वो भी तस्वीरें दिखाएंगे आपको। यहाँ से एक साइड से मैं एक बार तस्वीरें दिखा देता हूँ। और यहाँ पर भयंकर आग लगी थी जिसके कारण से एक बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है। ये देख सकते हैं इसके अंदर ट्रांसफार्मर होते हैं जो बड़े बड़े, तो वो इसके अंदर रखे गए हैं। और ये हादसा कैसे हुआ वो अभी इनसे बात कर लेते हैं। सर हमारे साथ जुगनू कंसल जी और जो ये ट्रांसफार्म लेके जा रहे थे उनसे बात कर लेते हैं। हाँ जी नमस्कार सर, क्या नाम आपका? सुभाष। कहाँ से हो सर आप? सर मैं हूँ निको ट्रांसफार्मर पंजाब से। पंजाब से। तो किस प्रकार का आपका बिजनेस है सर? सर बिजनेस हमारा एक्चुअली यही है, डिसमेंटल जो ट्रांसफार्मर होते हैं, जो वेस्टेज वगैरह वाले, ये हम वो करते हैं इसमें अच्छा, deal में। आप मतलब परचेज करते हो? जी सर, जी सर। अच्छा, तो ये आपने परचेज किया था? जी सर। तो ये बिजली डिपार्टमेंट से? जी सर। तो कैसे ये पूरा ट्रक है जो जला हुआ है, तो कैसे हादसा हुआ सर ये एक्चुअली जो इंसिडेंट है ये हुआ था कि जब ये हम ट्रांसफार्मर अंदर से लोड करके ला रहे थे, तो हमने जेई साहब को बोला कि सर ये हाई टेंशन तार है। अच्छा, आपने बोल भी हाँ दिया? जी, हाँ जी, हमने उनसे बोला। भाई सबसे पहले ये बात बताना चाहता हूँ भाई, कई बार ऐसा होता है भाई ट्रक वाला सीधे निकाल लेता है जिसके कारण से हादसा होता है। लेकिन ये जो भाई साहब हैं इन जो बिजनेस करते हैं, इन्होंने बोल दिया था जेई साहब को भाई जो हाई टेंशन तार है थोड़ा इसमें दिक्कत हो सकती है। कि हमने कहा सर ये हाई टेंशन तार है, आप इसको थोड़ी देर के लिए इसकी लाइन कटवा दीजिए, हाँ। तो हम इसको निकाल लेते हैं। हाँ जी। तो जेई साहब ने हमसे कहा कि ये लाइन बंद हो गई है, आप अपना ट्रक निकाल लीजिए। अच्छा, ये भी बोला हाँ जी। जिसने? क्या नाम है जेई साहब का? एक मिनट सर, नाम बताता हूँ सर मैं अभी। तो सर ऐसा था, उन्होंने हमसे ये कहा, तो हमने फिर भी अपना कंफर्म करने के लिए दोबारा उनसे बात की। दोबारा फिर हमने बात कहा सर क्या शमशेर सिंह, शमशेर सिंह। शमशेर सिंह जी। शमशेर सिंह जेई है। हाँ जी। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप निकाल दीजिए। हमने 2 लड़के अपने पीछे रख चढ़ाए थे कि जो कोई तार अगर अड़ती है तो उसको थोड़ा उठाने के लिए। अच्छा अच्छा। तो कह रहे नहीं कोई दिक्कत नहीं है, डंडा भी उन्होंने खुद दिया, कह रहे उठाओ कोई दिक्कत नहीं है। और कहते हैं हमारी यहाँ से लाइन बंद हो गई है। अच्छा, ये बोला? हाँ कंफर्म जी, किया? हाँ जी, कंफर्म किया। फिर हमने ड्राइवर को कहा चल भाई आराम आराम से निकालो। अच्छा तो जब ड्राइवर निकालने लगा तो वो ऊपर वायर जा रही थी, वो वायर उसमें टच हो गई टंकी में। अच्छा जी। टंकी में टच हुई तो जमीन में अर्थ मिला, अर्थ की वजह से बैटरी हुई, बैटरी में शॉर्ट हुआ और ये टायर बस्ट हो गए सारे आगे के। तो उसके बाद वो हमारे लड़के थे चलती ही उसमें कूदे। वो तो उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गए, जिसमें से एक लड़के के थोड़ा हाथ में पैर में दिक्कत भी आई है, तो लाइन में थोड़ा दिक्कत है। और उसके बाद जब हमने सारी बात क्लियर हो गई, उसके बाद अपने को बचाने के लिए कहते हैं कि जी इन्होंने हमसे परमिशन नहीं ली लाइन बंद कराने के लिए, ये है वो है। मैंने कहा सर आप स्टोर के इंचार्ज हो। तो आपके पास रिकॉर्डिंग है उस चीज की? हाँ जी। रिकॉर्डिंग है आपके पास? फोन किया था आपने? नहीं वो रिकॉर्डिंग तो नहीं है सर, एक्चुअली वो तो फिर वैसी बात हुई, वर्बली बात हुई हमारी। वर्बली बात हाँ हुई थी? वर्बली बात हुई थी। उसके बाद अब वो कहते हैं कि जी नहीं हमारा तो कोई मैटर नहीं है इसमें, स्टोर से बाहर आ गया माल, मेरी वो वाली लाइन है, ये लाइन किसकी और की है मुझे नहीं पता, इसके लिए उनको नहीं, परमिशन बिजली डिपार्टमेंट का ही है ना, है ये सारा system उन्हीं तो? का। लेकिन वो उन्होंने हमें इंटीमेट नहीं किया, उन्होंने हमें बताया नहीं ये चीज़ कि ये आपको जेई से, एसडीओ से या उससे फलाने किसी से परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन जब आपने जेई से बात कर ली उसके बाद किससे परमिशन लेनी नहीं, पड़ती तो है? वही मैं- जेई करेगा ना जेई सबसे करेगा, पहले, वो आगे उसके बाद उनको- एसडीओ हाँ, करेगा। हाँ, जेई उनको- एसडीओ से हाँ, लेगा। लेगा। हाँ, तो वो जेई का कहते हैं काम कि होता है आपको- एसडीओ से परमिशन हाँ, वो लेना। कहते हैं कि आपकी तो भाई दोस्तों, जो जेई था मौके पर, जिस जेई ने शमशेर नाम बताया जा रहा, उसने परमिशन दी थी। अभी फोन मिला रहे हैं, उनसे हम भी बात करेंगे, उनसे बात करना चाहेंगे। जिस प्रकार से इन्होंने कहा है भी ऐसे ऐसे परमिशन दी थी, उनसे भी बात करना चाहेंगे भी क्या कुछ कहना चाहेंगे जेई साहब। एक बार बात कर लेते हैं हम जेई साहब से। तो अभी जेई साहब आ रहे हैं और जेई साहब से ही बात करेंगे। अभी आपको पता है भी हमारा दोनों पक्ष का जो कार्य रहता है, भी दोनों पक्ष का लेना चाहिए। कल को ये कहते भाई इसने झूठ लिखा या झूठ बोला, तो कल को जेई ये ना कहे मेरे से कोई पूछा नहीं। तो जेई साहब से बात करेंगे और इनके सामने ही बात करेंगे। ये कह रहे अभी मैंने परमिशन ली थी और परमिशन लेने के बाद भी जो लाइन है ये चालू रही, जिसके कारण से ये जो हादसा हुआ और ये काफ़ी नुकसान हुआ है। और नुकसान का जो ये मुआवजा है ये कौन देगा, मतलब कौन इसका जिम्मेदार होगा इस चीज़ का, तो ये देखने वाली बात है। फिलहाल एक बार जेई को बुलाया गया है, जो यहाँ जो पावर हाउस के जेई है, शमशेर नाम बताया जा शमशेर सिंह जेई। हाँ सर,
कितने आदमी सर चढ़े हुए थे इसके ऊपर? इसमें सर 2 लड़के पीछे थे, जो ये जो तारे हैं इसको ऊपर करने के लिए, और एक ड्राइवर था, एक हेल्पर था। अच्छा अच्छा। तो जैसे ही उन्होंने तार ऊपर करी है, तो तार की वजह से वो पैक मारा है, पीछे से कहीं सप्लाई चालू थी, कोई काम वगैरह था, सब शटडाउन वगैरह था, उसमें उन्होंने क्या किया, जंपर जोड़ा होगा, उन्होंने वहाँ से बैक मारा है, बैक मारते ही वो तार उस वजह से टच हुई है, तो ज़मीन से अर्थ मिला है और ये टायर में आग लग गई है। तो हमने फिर जय साहब से बात करी, हमने कहा जय साहब आप तो कह तो वो रहे थे लड़के थे, उनको क्षति तो नहीं हुई किसी प्रकार की? नहीं क्षति क्या सर, थोड़ा एक लड़का जल्दबाजी में कूदा, उसके पैर में थोड़ा झटका लग गया था, अच्छा जी। उसका मैंने फर्स्ट एड करा दिया था। हाँ, तो जय साहब से हमने कहा सर आपने जब बोल दिया था कि शटडाउन ले लिया है, तो फिर लाइट कैसे आ गई? लाइन कैसे आ गई? तो कह रहे नहीं नहीं, एक्चुअली हमारी लाइन बंद थी, पीछे से कोई चालू किसी ने चालू कर दी, वहां से बैक नहीं, जिम्मेवारी तो जेई की हाँ बनती जी, है। उसके बाद कोई ललित जेई है, वो एक दूसरा जो यही है, वो पीछे कहीं लाइन उसने शटडाउन ले रखा था, वो कहीं काम कर रहा था किसी फीडर वगैरह पे। तो वो कहता है जी मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, मुझे किसी ने नहीं बताया कि वहाँ काम चल रहा है या वहाँ गाड़ी निकल रही है। कहता है अगर मुझे पता होता कि यहाँ से ट्रांसफार्मर निकल रहा है तो मैं आधे घंटे के लिए लाइन बंद कर देता, कौन सी आफत आती। कह रहा है मुझे कोई दिक्कत थोड़ी थी, मैं आधे घंटे के लिए लाइन पूरी बंद कर देता। तो सर किसकी जिम्मेवारी बनती है, ये हादसा किसकी? सर ये हमारे हिसाब से शमशेर सिंह जी की बनती है, और वो साफ अपने आप को बचाने के लिए हमें फंसा रहे हैं। कहते हैं कि जी मेरे अंडर में ये वाला पोल आता है, ये पोल आता है उनके अंडर में, इस फलाने के अंडर में। मैंने कहा सर हमें इतना इस चीज़ तक है, गेट तक की मेरी जिम्मेदारी है, गेट से आगे का मुझे कोई नहीं। तो मैंने कहा सर जब आपने बोला भाई तार की ये लाइन बंद कराओ, और उनसे हमने तो जब हाँ, ये तो सर उसने ये बोलना चाहिए ना भाई इस लाइन की तो मेरी जिम्मेवारी जी है, बाकी लाइन की जिम्मेवारी हाँ आप ले लो। हमें बताते, हाँ, हम उस हिसाब से अपना एक दिन का प्रोग्राम और आगे कर लेते हाँ। कि भाई हम आज नहीं लोड करेंगे, हम कल लोड करेंगे, हम पहले परमिशन ले लेते हैं। तो ना इन्होंने मुझे ये चीज़ बताई, खामखा मेरी गाड़ी का भी मेरे बंदे बच गए 2, अगर उनको कुछ हो जाता मेरे पे सारी बात आती। और गाड़ी नुकसान अलग हुआ, मेरा अभी भी नुकसान हो रहा है, 3 दिन से मैं यहीं कितना पड़ा हूँ। नुकसान हुआ सर? सर पर डे की मेरे को हाल्टिंग पड़ रही है इसकी गाड़ी की, जो मैंने गाड़ी बुक करी है जी, अब मुझे इसका हाल्ट तो देना ही पड़ेगा। अच्छा अच्छा। ये तो सेम डे निकल जाती। और इसका नुकसान भी हुआ है? इसका जो नुकसान है अब वो भी हमें भरना है, वो जो ट्रांसपोर्टर तो सही ना, किसकी लापरवाही मानते हो? सर ये शमशेर सिंह जेई है, सेम सारी लापरवाही उसकी है। अच्छा बताया अभी ऐसे परमिशन ली थी, लेकिन अब जेई से ही बात करें। कंसल साहब जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? इतनी बड़ी लापरवाही, जान भी जा सकती थी इसमें। इसके अंदर जी 4 आदमी की जान जा सकती थी। आप देखो बिजली की तार ट्रांसफार्मर के अंदर उलझी हुई है जी, देखो अभी भी अटैचमेंट हो रही है। लेकिन ये विभाग बिजली बोर्ड की लापरवाही है जी। इसके अंदर ये इतना बड़ा हादसा होते होते ये गाड़ी पे ही रह गया, लेकिन इसके अंदर 1-2 आदमी की जान बिल्कुल जायज थी, बच गए। वो तो ये समझो किस्मत ही उनकी बच गई, किस्मत ही उनकी बच गई। ये सारी बिजली लापरवाही की लापरवाही है जी। जेई साहब को मौके पे बुलाया, जेई साहब से बात करेंगे फिर जिस प्रकार से जो ये हादसा हुआ है इसका जिम्मेदार कौन होगा। जेई साहब जी पहुंच चुके हैं, शमशेर जी, तो इनसे भी बात कर लेते हैं। सर ये हादसा हुआ कैसे हुआ? सर इधर आ जाओ, सर इधर आ जाओ। हाँ जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर आप जेई हो इस डिपार्टमेंट में? हाँ बिजली बोर्ड में अच्छा जी। अच्छा सर, जैसे ये वेस्टेज का कार्य करते हैं, आपसे ये ट्रांसफॉर्मर लिया है, हाँ जी हाँ जी। और आपसे ये बात भी हुई थी फोन पे, तो ऐसे ऐसे भाई आपसे ये लाइन बंद करने के लिए कुछ बात हुई, तो आप सर अपने व्यू में बता दो। ऐसा है सर, ये ट्रांसफार्मर हमारा न्यूरो ट्रांसफर प्राइवेट लिमिटेड पंजाब की कंपनी ने खरीदा है। न्यू कोर, ठीक जो भी है सर। ये सुबह मेरे पास 10 बजे आए। हाँ जी सर। भाई हमने ट्रांसफार्मर उठाना है, तो स्टोर हिसार की तरफ से ट्रांसफार्मर उठता है ये। मैंने स्टोर हिसार में बात करी, भाई ये ट्रांसफार्मर लेने के लिए आए हैं। उन्होंने मेरे को बताया इनको ट्रांसफार्मर लोड करवा दो। अच्छा अच्छा सर। ठीक है सर। ये 4 क्रेन लेके, एक ट्राला लेके अंदर आए स्टोर के अंदर। अच्छा अच्छा सर। बिजली घर के मेरे अंदर आ गए। अच्छा। इन्होंने 4 क्रेन द्वारा ट्रांसफार्मर को लोड कर दिया। अच्छा जी। फिर इसके बाद क्या होता है, लोड करने के बाद ये बोले भाई हमने इसको बाहर निकालना है। अच्छा जी। मैंने मेरे यार्ड से, मेरा ये बिजली घर का गेट है, इसके यार्ड से मैंने इसको बाहर कर दिया। अच्छा। आगे लाइन DHV बिन की 11 kV की लाइनें हैं। अच्छा जी। वो लाइनें चालू हैं। अच्छा जी। ठीक है ना। उन लाइनों से जो नीचे लाइन है, कि नीचे लाइन यहाँ दिख रही है, ये नीचे लाइन है, इससे ट्रांसफार्मर छू गया। अच्छा और उसकी वजह से हादसा है। सर ये इसने बताया भी, मैंने परमिशन ली थी भाई ये लाइन बंद कर दो। परमिशन कहीं किसी की, हाँ हाँ आओ सर। सर आपने बात करी थी भाई, हमारी सर से वरबली बात हुई। वरबली बात में 11 kV पे मैं वरबली बात से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। और उसके बाद जब ये टोला निकलने लगा तो कह रहे कि तो आप मानते हो मतलब रिटर्न होना चाहिए इसका? हाँ, इसकी लिखित कार्रवाई इन्होंने तो करवाई। पहले भी रिटर्न होती है जी, पहले रिटर्न लेके जाते हो आप? सर मेरा तो फर्स्ट टाइम है यहाँ पे। इनका फर्स्ट टाइम है, इनको जानकारी नहीं है। लिखित में ये परमिट लेंगे। सर मैंने पहले आपने ट्रांसफार्मर बेचे, उसके हमने नहीं बेचे, पहला ही है ये हमारा। अच्छा अच्छा। पहले मैंने नहीं बेचा, ये डिपार्टमेंट बेचता है, हर अथॉरिटी बेचती है, मेरी पावर नहीं है। कोई भी सामान आपने बेचा उसका रिटर्न है आपके पास?
कोई भी सामान नहीं, पहली बार बिका है ये, मैंने नहीं बेचा, स्टोर ने बेचा है। स्टोर ने बेचा, रिटर्न तो होता है ना। इनके कागज इन्हीं के पास होते हैं, अच्छा जी। मेरे पास नहीं हो हमारे कागज। पास तो सर अथॉरिटी नहीं, लेटर आपकी आता है तरफ से भी तो ये रिटर्न में देते हैं, तो आपके पास तो रखते हो आप रिटर्न में वो। क्या दिया इन्होंने, जो रिटर्न में मेरे को दिया ना वो उनको दिया स्टोर को, मेरे से कोई मतलब नहीं है उसका। अच्छा अच्छा, तो फिर आपने किस प्रकार की अथॉरिटी दी सर क्या की? इस पर का ये अब आप निकाल लो? नहीं मैंने नहीं दी सर, अथॉरिटी, ये मैंने आपके दी। सामने है ये सर तो मौके पे। कुछ भी तो कहो। मौके पे तो यही खड़े हैं सर, इनके सामने ये उठाया, कुछ सारी भी कह चीज हुए सकते खरीद हैं। में आई है, ये सब तो आप इन्होंने क्या उठवाया कहना है। चाहोगे, सब जो इन्होंने मैं ये हादसा कहना चाहता हूँ, हादसा- कंपनी जब भी कंपनी को सामान लेके जाती है, वो उस लाइन से अथॉरिटी परमिशन लेती है, उसको बंद करवाती है, तब जाके मेरे बिजली घर से बाहर हो गया, नहर में पड़ गया, तो मेरी क्या जिम्मेदारी है आगे बिजली अभी से? तो सर अभी ये तो पावर हाउस अंदर ही में है। ना ना ना, मेरा बिजली घर यहाँ तक है, नहीं, ये लाइन ये मेरी नहीं है, ये बाउंड्री सर बाहर तक की है आपकी। बाउंड्री मेरी नहीं है, हाँ। बाउंड्री 220 कैंपस है, हाँ मेरी ना लाइनें हैं ना मेरी बाउंड्री है, मेरा बिजली घर यहाँ तक है। सर, आप सजेशन तो करोगे ना भाई, इस प्रकार की बताना चाहिए दिक्कत ना हो सर, सकती है, इनको किसकी? suggestion तो दे सकते बताया हो ना नहीं ये आप। चीज। किस सबसे चीज बड़ी की? बात, ये सजेशन तो देखो जो high voltage जो तार है, मटेरियल ये लेके जा रहे हैं, हाँ, ऊपर थोप रहे हैं सर। ये तो मेरे ऊपर थे, या किसी मैं थोड़ा हूँ इसका जिम्मेदार, अच्छा जी। ना मैं इसका कोई जिम्मेदारी नहीं हूँ। सर मतलब आप ये कह रहे हो भाई मैंने किसी प्रकार की कोई परमिशन नहीं दी, ये मैंने क्या कह- परमिशन, मैं कौन हूँ परमिशन देने वाला? अच्छा जी, मेरी लाइन नहीं है, परमिशन लो DHV SDO एक्शन उनसे। लेकिन मेन तो जेई का काम होता है ना सर। मैं जेई इसका, मेरे कंट्रोल रूम का हूँ, उसका नहीं हूँ, तो सर इस लाइन का कोई जेई नहीं मैं। इनका है तो सर इन्होंने ही लिफ्ट करवाया सारा मटेरियल। हाँ, मेरे यार्ड के अंदर बोलो, मेरे बिजली घर के अंदर बोलो, कस्टडी में है ना ये चीज। ये मेरी इन्होंने कस्टडी में मुझे नहीं है। ये नहीं बताया कि ये लाइन मेरे अंडर ना, में ना, ये लाइन ये आती मेरी है custody और में ये नहीं है। मेरी लाइन नहीं है। आप ये मुझे बताते तो सर मैं अपना प्रोग्राम एक दिन डिले कर देता ना ना ना, कि भाई मेरे को ये तो किससे बाद में परमिशन लानी हादसा है। होने के बाद ये जेई सब स्टेशन पे सर, थोप ये रहे हैं। इसके पास फोन की वो है हाँ, मेरे पास फोन नहीं, ये फोन आए अचानक आए हैं मेरे पास, फोन नहीं है मेरे पास इनका कोई, मेरे पास नंबर ही नहीं है इनका, मेरे पास इनका कोई फोन नहीं है, ना मैंने सुना। क्योंकि अगर ये मुझे कहते हैं ऐसा कुछ system अगर ये है, तो कहते मैं हैं ना अपना फोन permission रिकॉर्डिंग है, लेता। मेरे पास ना इनका फोन है, मेरे पास ना इनका फोन है, ना मेरा इनके पास फोन है। इसका मतलब आप क्या कहना चाहते हो सर, जैसे ही इन्होंने आपके ऊपर आप- लगाया इल्जाम, भाई जेई साहब ने परमिशन दी थी भी जो लाइन है बंद कर दी गई है, एक मिनट रुको सर, बंद कर दी गई है, लेकिन उसके बावजूद ये जो लाइन है जब निकालते हुए टच कर गई, जिसके कारण से ये हादसा मैंने हुआ। ये लाइन बंद नहीं की, और मुझे आपने क्यों बोला सर? कि मैंने आपने की ये गाड़ी लाइन निकालो। बंद नहीं की, सर आपने मेरे खुद, पास तो फिर हम अपने रिस्क पे इतना बड़ा रिस्क कौन ले लेगा? अपनी जान कौन खेलेगा? ड्राइवर है यहाँ पे ना, नहीं ना, है ना, मौके पे, मैंने मैं ड्राइवर लाइन से बंद बात नहीं कर करी। रहा था। अभी मैं ड्राइवर को नहीं है यहाँ पे, ड्राइवर भी थाने में है, हाँ, आप हाँ। चलिए वहाँ, मैं वहाँ से बात मैंने कराऊंगा। कोई लाइन बंद ड्राइवर नहीं ने की, खुद मेरे बोला था। ऑन उसके बाद रिकॉर्ड जब सारी लाइनें clear चालू हो गई है। कि आप लाइन क्लियर बंद तो हो गई, अपनी आप तरफ निकाल से सकते किस हो। प्रकार की सफाई देना चाहोगे मैं सर? ये कहना चाहता हूँ, जो भी कंपनी सामान खरीदे, मेरे से अलग कोई भी किसी का डिपार्टमेंट हो, उससे तो परमिशन लो, रिटर्न रिटर्न में परमिशन लो, तब जाके निकालो। तो भाई ये शमशेर जी यही है, अभी ये सर जी बता रहे थे भाई इस प्रकार से इनकी कारण से, इनके कारण से हादसा हुआ है, लेकिन इन्होंने बोल दिया है भाई मैं रिटर्न में लेता हूँ, और रिटर्न में अगर मेरे पास कोई प्रूफ होता है तो मेरी जिम्मेवारी बनती है, ऐसा इन सर की तरफ से बोला गया, लेकिन रिटर्न में कोई नहीं है। और सर जी ने कहना भाई इन्होंने वर्बली मेरे को बोला था, लेकिन जब कहते हैं ना भाई कानून है वो सबूतों के तौर पर काम करता है। तो अभी सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, किसकी जिम्मेवारी मानते हो और किसकी गलती मानते हो? सर हम अपनी तो गलती मानते नहीं सर, हमारा कोई मैटर नहीं इसमें। इन्होंने हमें वर्बली बताया, मैं अभी भी आपको ये चीज़ बोलता हूँ, वही चीज़ रिपीट करूंगा। ये कहते हैं जी वो वाली लाइन मेरे अंडर में है, ये वाली लाइन मेरे अंडर में नहीं है। मैं सिर्फ एक चीज़ कह रहा हूँ कि सर मैं ये मुझे उस टाइम भी कह देते कि आपको ये लाइन अलग से वो बंद करवानी पड़ेगी, तो आप इसको रिटर्न में लिखवा के कहीं से ले आओ जिससे अब जाना है, तो मैं अपना प्रोग्राम एक दिन डिले कर लेता। मुझे जहाँ एक दिन आज लोड करना था मैं कल लोड कर लेता। मेरा आज नुकसान हो रहा है, 3 दिन से मैं यहाँ खड़ा हूँ बेकार तो में। भाई कमेंट करके जरूर बताना सर, जेई हाँ। साहब है और इन्होंने भी अपनी सफाई रख दी है, और ये जो मालिक है इस फर्म के जो ये खरीदते हैं वेस्टेज, तो ये मालिक है, तो इन्होंने भी अपनी सफाई रख दी है। तो भाई कमेंट करके जरूर बताओ, जो भी भाई वीडियो को देखते हो इसको जरूर कमेंट करके जरूर बताना भाई गलती किसकी हो सकती है। एक बड़ा हादसा, यानी कि 4 व्यक्ति इसके ऊपर सवार थे, उनकी जान बची है, बाल बाल बची।